हे व्यूअर्स, आज का टॉपिक है एम्बिग्यूअस एंड अनएम्बिग्यूअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। लेकिन इसको करने के पहले आप लोग को पास्ट ट्री के बारे में पता होना ज़रूरी है। और मैंने लास्ट वीडियो में पास्ट ट्री के बारे में अपने टॉपिक डेरिवेशन ऑफ ट्री वाले वीडियो में अपलोड किया है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखें। और आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो हम लोग का क्वेश्चन होगा इसमें समझने के लिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो भी मेरा ट्री दिया हुआ है या जो भी मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है वो एम्बिग्यूअस है या अनएम्बिग्यूअस है। तो आइए चलिए, सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा कि एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस कहने का मतलब क्या है। तो एम्बिग्यूअस कहने का मतलब है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा पास्ट ट्री एग्जिस्ट कर सकता है सेम स्ट्रिंग के लिए, तो वो होता है एम्बिग्यूअस। और अनएम्बिग्यूअस कहने का मतलब है जहाँ पर एक से ज़्यादा पास्ट ट्री पॉसिबल नहीं होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिंगल पास्ट ट्री पॉसिबल होता है। तो आइए चलिए इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो हम लोग के राइट हैंड साइड पर टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेशन हो, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, पर यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल है, यानी कि एप्सिलॉन में टर्मिनल होता है। स्मॉल ए, कैपिटल स्मॉल बी, ये सब कुछ मेरा टर्मिनल होता है जहाँ पर जा कर के मेरा ट्री रुक जाता है। और कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सब कुछ जितना भी कैपिटल लेटर होता है वो होता है मेरा नॉन टर्मिनल, जहाँ पर ट्री कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहता है। तो आइए चलिए हम लोग सबसे पहले तो इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ जो भी कुछ लिखा है इसे इरेज करते हुए सबसे पहले हम लोग पास्ट ट्री को देखते हैं कि पास्ट ट्री बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल एस से मैंने बना दिया एप्सिलॉन। जैसे ही मैंने कैपिटल एस से एप्सिलॉन बनाया और मैं इस ट्री को अब ट्रैवर्स करती हूँ, तो ट्रैवर्स करते ही सबसे पहले जो मेरा टर्मिनल आएगा मैं उस पॉइंट को नोट करूँगी, यानी कि यहाँ पर एप्सिलॉन है तो मैंने एप्सिलॉन लिख लिया। उसके बाद मैं दूसरा ट्री फॉर्म करूँगी। जैसे ही मैंने अपना दूसरा ट्री फॉर्म किया, यहाँ पर इस बार मैं कैपिटल एस से कैपिटल एस तक जाऊँगी। उसके बाद मेरा जो कैपिटल एस है इसमें इसका टर्मिनेशन बैठा देते हैं, जैसे मतलब एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन। और जब मैं इसे ट्रैवर्स करती हूँ तो मुझे यहाँ पर मेरा सबसे पहला टर्मिनल मिलता है जो कि है एप्सिलॉन। यहाँ पर मेरा सबसे दूसरा टर्मिनेशन मिलता है जो कि है मेरा एप्सिलॉन। और ये बात हम और आप सब कोई अच्छे से जानते हैं कि एप्सिलॉन इज़ जस्ट लाइक ज़ीरो। आप एक ज़ीरो लिखें तो आउटपुट भी ज़ीरो आएगा, अगर आप 1000 ज़ीरो लिखें तो भी आउटपुट ज़ीरो ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर अगर आप एक एप्सिलॉन लिखें या यहाँ पर आप एक से ज़्यादा एप्सिलॉन लिखें तो उसका मतलब है कि यहाँ पर एक ही एप्सिलॉन है, यानी कि मैंने दो अलग अलग ट्री बनाया और उन दोनों से जो आने वाला आउटपुट था, यानी उन दोनों से आने वाला जो स्ट्रिंग था वो सेम हुआ। यानी कि यहाँ पर भी एप्सिलॉन मिला मुझे और यहाँ पर भी एप्सिलॉन मिला मुझे, यानी इस ट्री से भी एप्सिलॉन, इस ट्री से भी एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा गिवन स्ट्रिंग है ये एक एम्बिग्यूअस स्ट्रिंग है। ओके, एंड नेक्स्ट अब मैं देखती हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेजर अच्छा वाला चूज़ कर लेती हूँ। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए कि फाइंड करते हैं कि ये एम्बिग्यूअस है या अनएम्बिग्यूअस है। उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसके लिए स्ट्रिंग बनाती हूँ। तो कैपिटल एस से मेरा यहाँ पर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी गया है। अगर आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन को टच करने में प्रॉब्लम होता है या आप लोग को समझ नहीं आता, तो आप लोग इसे कुछ इस तरीके से कैपिटल एस से कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल एस से स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल बी से स्मॉल बी, इस तरीके से आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा कैपिटल एस से कैपिटल मैं क्या कर रही हूँ, टर्मिनेशन को ही मैं सबसे पहले लिखती हूँ हमेशा चेक करने के लिए। तो मेरा यहाँ पर टर्मिनेशन कैपिटल एस से स्मॉल ए स्मॉल बी पे डायरेक्टली हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल एस से स्मॉल ए लिख दिया मैंने एंड स्मॉल बी लिख दिया। उसके बाद जब मैं इस ट्री को ट्रैवर्स करूँगी, यहाँ पर मेरा सबसे पहला टर्मिनल मिला है और यहाँ पर मेरा सेकेंड मिला है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। उसके बाद मैं इसे दूसरे तरीके से लिखने का ट्राई करती हूँ, यानी एक दूसरा पास्ट ट्री बनाती हूँ जिसमें मैं कैपिटल एस लिखूँगी, जिससे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जा रहा है। उसके बाद मैं अगर नोटिस करूँ तो मेरे कैपिटल ए से बस एक ही स्ट्रिंग जा रहा है जो कि है मेरा स्मॉल ए, एंड कैपिटल बी से स्मॉल बी। अब जब मैं यहाँ पर ट्री ट्रैवर्स करती हूँ तो यहाँ पर जाके ये मुझे मिला पहला टर्मिनल जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर से मैंने ट्रैवर्स करके यहाँ मिला मुझे दूसरा टर्मिनल, मैंने लिख दिया। और तो कोई टर्मिनल नहीं है, तो मुझे इस ट्री से भी, इस छोटे वाले ट्री से भी मुझे सेम चीज़ मिला जो मेरे इस बड़े वाले ट्री से भी जो मुझे सेम स्ट्रिंग मिला जो मुझे एक छोटे वाले स्ट्रिंग से मिल रहा था।
जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसका जो साइड में जो भी कचरा है इसको साफ़ करूँ और इसको डायरेक्टली दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगा कि ये दो अलग अलग ट्री है। यानी कि यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पास ट्री को फॉर्म किया। एक पास ट्री मेरा छोटा और दूसरा पास ट्री मेरा बड़ा है, लेकिन दोनों से आने वाला आउटपुट मेरा एकदम ही सेम है, जो कि है ए बी एंड ए बी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड वाला जो मेरा स्ट्रिंग आया है, यानी सेकेंड वाला जो मेरा क्वेश्चन है, इसका जो आउटपुट आया है वो है कि ये एक एम्बिग्यूअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। एंड नेक्स्ट आइए आप तीसरे वाले को देख लेते हैं। जो तीसरा वाला है, इसको सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। खुद से ट्राई करने के बाद ये देखिएगा कि आप लोगों का एम्बिगुअस आ रहा है या अनएम्बिगुअस आ रहा है। आई गेस आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया और देखा, तो आपका जो भी आंसर है इसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर लोगों का आंसर गलत आया होगा। तो क्या है सही आंसर वो देख लेते हैं, और ये आप लोग लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि आप सही वाले श्रेणी में हैं या गलत वाले श्रेणी में हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटल एस से एप्सिलॉन लेकर के गए, ठीक है, जो कि मेरा टर्मिनेशन पॉइंट था। उसके बाद मैंने सेकेंड जो पास ट्री बनाया उसमें कैपिटल एस से कैपिटल एस, स्मॉल ए एंड कैपिटल एस बनाया, ओके। और कैपिटल एस एंड कैपिटल एस पे मैंने टर्मिनेशन डाल दिया। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया और मैं अपने ट्री को ट्रैवर्स कर रही हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो मुझे मिलेगा एप्सिलॉन, स्मॉल ए एंड एप्सिलॉन। उसके बाद मैं एक दूसरा पास ट्री क्रिएट कर रही हूँ, ओके। और हाँ, मेरा यहाँ पर एप्सिलॉन, स्मॉल ए, एप्सिलॉन आया है, तो एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली ज़ीरो होता है, ए एंड एप्सिलॉन ज़ीरो, तो ये बराबर ए ही होता है, क्योंकि ए के ये अगल बगल में एप्सिलॉन लिखा हो या ना लिखा हो वो मैटर नहीं करता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मेरा टर्मिनल लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली उस टर्मिनल को ही लिख देंगे। उसके बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया पेड़ बनाते हैं। कैपिटल एस से स्मॉल ए, कैपिटल एस, उसके बाद यहाँ पर से कैपिटल एस, यहाँ पर से स्मॉल ए, यहाँ पर से कैपिटल एस, यहाँ पर से डायरेक्टली एप्सिलॉन दे देती हूँ और यहाँ पर से भी एप्सिलॉन। अब अगर मैं इस ट्री को ट्रैवर्स करूँगी तो मुझे यहाँ पर से एप्सिलॉन मिला, लेकिन इसके बाद ए है तो मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली ए लिखती हूँ। उसके बाद एप्सिलॉन मिला, उसके बाद मुझे डायरेक्टली ए मिला, मैंने ए लिखा। उसके बाद एप्सिलॉन मिला, उसके बाद कुछ नहीं, तो मुझे दो वैलिड स्ट्रिंग मिल गया है, कैपिटल स्मॉल ए, ओके। यहाँ तक अगर मैं अपने इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एनालाइज करूँगी तो मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी तक ये एम्बिग्यूअस नहीं है, ओके। लेकिन अब आइए चलिए और एक बार एक न्यू ट्री को फॉर्म करके देखते हैं। यानी कि मेरा जो न्यू ट्री होगा वो होगा कुछ, मैंने लिखा कैपिटल एस, उससे मैंने लिखा कैपिटल एस, स्मॉल ए, कैपिटल एस, ओके। उसके बाद इससे मैं डायरेक्टली एप्सिलॉन ले रही हूँ और इससे मैं कैपिटल एस, स्मॉल ए, कैपिटल एस ले रही हूँ, इससे एप्सिलॉन, इससे एप्सिलॉन। अब मैं अपने ट्री को ट्रैवर्स करती हूँ, ट्रैवर्स करके देखती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे करके गई तो सबसे पहले तो मुझे एप्सिलॉन मिला, जो कि मुझे लिखना ना लिखना एक बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ए मिल गया, तो इस एप्सिलॉन का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ही ए लिख रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे एप्सिलॉन मिला, ओके, फिर मुझे ए मिल रहा है एंड देन मुझे एप्सिलॉन मिला और मैंने अपने ट्री को ट्रैवर्स को पूरा किया। तो इसका मतलब ये है कि सिंगल ए के लिए मेरा ट्री एम्बिग्यूअस नहीं था, यानी मेरा ट्री सिंगल ए के लिए अनएम्बिग्यूअस था। लेकिन मैंने डबल ए के लिए जैसे ही देखा वैसे ही मुझे ये बात समझ आया कि मेरे डबल स्ट्रिंग के लिए, यानी डबल स्मॉल ए के लिए, यानी स्मॉल ए के लिए मेरा जो ट्री आया, मेरा जो पास ट्री था वो एम्बिग्यूअस निकला। तो क्योंकि एक भी एम्बिग्यूअस निकल जाए तो उस वजह से हम लोग अपने ट्री को एम्बिग्यूअस ही बोलेंगे, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम्बिग्यूअस। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डू कमेंट। उसके बाद आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेरा चौथा नंबर है। अगर हम लोग अपने चौथे नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का, मैं इसका आंसर आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, ये एक अनएम्बिग्यूअस स्ट्रिंग है। कैसे कि आप लोग इससे जब कैपिटल ए कैपिटल बी गए, ओके, जैसे एक से कैपिटल ए कैपिटल बी गए तो कैपिटल ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार कैपिटल ए जा सकते हैं, एक बार स्मॉल ए जा सकते हैं, और बी से हम लोग स्मॉल बी ही जा सकते हैं, और कैपिटल ए से हम लोग स्मॉल ए जा सकते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग ट्रैवर्स करेंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग अपना दूसरा पास ट्री जनरेट करें, ए बी, एंड देन यहाँ पर से मैं स्मॉल ए लेकर के गई,
और बी से अगर मैं यहाँ पर से डायरेक्टली स्मॉल ए लेकर के जा रही हूँ तो फिर जब मैं जनरेट करूँगी तो डायरेक्टली मेरा स्मॉल बी से स्मॉल बी ही आ जाएगा, मतलब कैपिटल बी से स्मॉल ही आ जाएगा। उसके बाद इसका जो आउटपुट आया ए बी आया। इस तरीके से मैं जितना भी ट्री जनरेट करूँ उस पॉइंट पे मुझे कभी भी एक बार भी ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिलेगा जो कि मेरा रिपीट हुआ है। इस वजह से ये मेरा एक अनएम्बिगुअस स्ट्रिंग था। उसके बाद अब आइए आप लोग के लिए मैं यहाँ पर 2 सुंदर होमवर्क लेकर के आई हूँ। आप लोग इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन सा एम्बिगुअस है एंड कौन सा अनएम्बिगुअस है। सो डेफिनेटली डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।